जन्नत में खतरा मालदीव में 1988 का तख्ता पलट। हिंद महासागर में बसा हुआ खूबसूरत मालदीव 3 नवंबर 1988 को एक बड़े खतरे में पड़ गया। कुछ हथियारबंद मर्सनरीज कुछ नाराज मालदीवियन लोगों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश की। यह तख्ता पलट अब्दुल्ला लुतुफी नाम के एक मालदीवियन बिजनेसमैन ने प्लान किया था, जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे। लुतुफी ने मालदीवियन नेशनल सिक्योरिटी सर्विस (NSS) के कुछ लोगों का सपोर्ट हासिल किया और पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम (प्लोट), जो कि एक श्रीलंकन सेपरेटिस्ट ग्रुप है, के तमिल मर्सनरीज को रिक्रूट किया। ये मर्सनरीज असॉल्ट राइफल्स और एक्सप्लोसिव्स से लैस होकर टूरिस्ट्स बनकर मालदीवियन कैपिटल माले में घुस गए। उन्होंने जल्दी से इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, एयरपोर्ट और प्रेसिडेंट का घर। प्रेसिडेंट गयूम और उनका परिवार हॉस्टेज बना लिया गया। तख्ता पलट करने वालों का मकसद प्रेसिडेंट गयूम की सरकार को गिराकर अपनी कठपुतली सरकार बनाना था, लेकिन इंडिया के टाइमली इंटरवेंशन ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। मदद की गुहार। प्रेसिडेंट गयूम ने इंडिया से मदद मांगी। घर में नजरबंद प्रेसिडेंट गयूम ने किसी तरह इंडिया से मदद मांगी। हालात की गंभीरता को समझते हुए इंडिया ने बहुत जल्दी और डिसाइसिवली रिस्पॉन्ड किया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने प्रेसिडेंट गयूम का SOS मैसेज मिलते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की मीटिंग बुलाई। थोड़ी डिस्कशन के बाद CCS ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। इंडिया के इंटरवीन करने के कई कारण थे। पहला, इंडिया हमेशा से मालदीव्स की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड रहा है। दूसरा, ये तख्ता पलट इंडिया के इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट थ्रेट था, क्योंकि इससे दूसरे हॉस्टाइल फोर्सेस को भी बढ़ावा मिल सकता था। इसके अलावा इंडिया मालदीव्स में चल रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से भी वाकिफ था, जहां प्रेसिडेंट गयूम, उनका परिवार और दूसरे इनोसेंट सिविलियंस की जान खतरे में थी। ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करने का डिसीजन स्ट्रेटेजिक और ह्यूमैनिटेरियन दोनों तरह से जरूरी था। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया का तुरंत एक्शन। ऑपरेशन कैक्टस, जिसका नाम मालदीव्स के नेशनल फ्लावर के नाम पर रखा गया था, बहुत तेजी और एफिशिएंटली लॉन्च किया गया। प्रेसिडेंट गयूम की मदद की गुहार मिलने के कुछ ही घंटों में इंडियन एयरफोर्स ने पैराट्रूपर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक कंटिंजेंट मालदीव्स भेज दिया। इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी की एक एलीट यूनिट 50th पैराशूट ब्रिगेड ने लीड किया। साथ में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जवान भी थे। ट्रूप्स को उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक एयरबेस से एयरलिफ्ट किया गया, जो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी थी। इंडियन एयरफोर्स ने Il-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ MiG-29 फाइटर जेट्स भी डिप्लॉय किए, ताकि एयर कवर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जा सके। ऑपरेशन को बहुत सीक्रेटली प्लान और एग्जीक्यूट किया गया, ताकि किसी को पता न चले और कैजुअल्टीज कम से कम हो। आधी रात का रेस्क्यू। इंडियन ट्रूप्स मलय में उतरे। रात के अंधेरे में इंडियन पैराट्रूपर्स मालदीवियन कैपिटल माले में उतरे। पैराट्रूपर्स की पहली वेव हलहुले एयरपोर्ट पर उतरी और उन्होंने एयरफील्ड को सिक्योर करके बीच हेड एस्टैब्लिश कर लिया। साथ ही इंडियन नेवी के वॉरशिप्स माले हार्बर के पास पहुंच गए, नेवल गनफायर सपोर्ट देते हुए और मर्सनरीज को समुद्र के रास्ते भागने से रोकते हुए। इस ऑपरेशन की कामयाबी में सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडियन ट्रूप्स के सडन अराइवल से मर्सनरीज चौंक गए। उन्होंने रेजिस्टेंस जरूर की, लेकिन इंडियन फोर्सेस की सुपीरियर फायर पावर और ट्रेनिंग के आगे टिक नहीं पाए। खतरे को खत्म करना, राजधानी को सुरक्षित करना और बंधकों को मुक्त करना। इंडियन ट्रूप्स ने बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली मर्सनरीज की पोजीशंस को एक एक करके खत्म कर दिया। उन्होंने इंपॉर्टेंट जगहों जैसे गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, एयरपोर्ट और प्रेसिडेंट के घर को सिक्योर कर लिया। प्रेसिडेंट गयूम और उनके परिवार को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी मर्सनरीज ने आगे रेजिस्टेंस करना बेकार समझकर इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ ही घंटों में तख्ता पलट की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान इंडियन ट्रूप्स ने रिमार्केबल रिस्ट्रेंट और प्रोफेशनलिज्म दिखाई। उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो किया, जिससे कोलैटरल डैमेज और सिविलियन कैजुअल्टीज कम से कम हुए। नतीजा इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इसने इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज, क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म और अपने नेबर्स की सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाया। इस ऑपरेशन ने इंडिया और मालदीव्स के बीच स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टाइज को भी हाईलाइट किया।
मालदीव्स ने इंडिया के टाइमली इंटरवेंशन के लिए शुक्रिया अदा किया और इस ऑपरेशन को दोनों देशों के बीच इंड्यूरिंग फ्रेंडशिप का सबूत बताया। तख्तापलट को रोकने में इंडिया के रोल की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी तारीफ की। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के डिसाइसिव एक्शन की सराहना की। ऑपरेशन कैक्टस और इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के लिए इसका महत्व। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने मालदीव्स के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को इंडिया के लिए और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल को मजबूत किया। इस ऑपरेशन ने दोनों देशों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में क्लोज कोऑपरेशन का रास्ता भी खोला। तख्तापलट के बाद इंडिया ने मालदीवियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड की ताकि उनकी कैपेबिलिटीज भी अच्छ सके। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस ने एक्सटर्नल एक्टर्स को इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट्स की रक्षा करने के रिजॉल्व के बारे में चेतावनी भी दी। इसने क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया अपने नेबरहुड में किसी भी तरह की डिस्टेबलाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्ती की विरासत, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। ऑपरेशन कैक्टस के बाद के दशकों में इंडिया और मालदीव्स ने अपने बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन और कल्चर जैसे कई सेक्टर्स में क्लोज कोऑपरेशन की है। इंडिया मालदीव्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक स्टेडफास्ट पार्टनर रहा है। इसने हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड की है। मालदीव्स ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया की बिड का सपोर्ट किया है। दोनों देशों ने क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे म्यूचुअल कंसर्न के इश्यूज पर भी क्लोजली काम किया है। निष्कर्ष, ऑपरेशन कैक्टस साहस और सहयोग का प्रतीक। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के करेज, प्रोफेशनलिज्म और अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रतीक है। यह इंडिया और मालदीव्स के बीच इंड्यूरिंग फ्रेंडशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। यह ऑपरेशन एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर के रूप में इंडिया के रोल का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो अपने नेबरहुड में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए तैयार है। यह कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में रीजनल कोऑपरेशन के महत्व को भी हाईलाइट करता है। ऑपरेशन कैक्टस की लेगेसी इंडियन ओशन रीजन के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को शेप करती रहती है और ऐसे देशों के लिए होप का बीकन है जो